नए चैप्टर की शुरुआत होती है। आज चैप्टर नंबर 4 में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से, यानी मानव विकास का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि हम मानव विकास का अर्थ क्या हो सकता है, या मानव विकास से हम क्या समझते हैं, या मानव विकास का आशय क्या है। इन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें मानव विकास को भी समझना होगा। देखिए, मानव विकास से मतलब ये है कि मनुष्य का संपूर्ण विकास। मानव विकास से मतलब है या आशय है कि मनुष्य का संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास के अंतर्गत मानव का शारीरिक विकास भी हो, मानव का मानसिक विकास हो, मानव का सामाजिक विकास हो, मानव का आर्थिक विकास हो, यानी चौमुखी विकास हो जाए। मनुष्य का चौमुखी विकास हो जाए तो हम कहेंगे इस मनुष्य का विकास हो चुका है। तो मानव विकास से हम समझते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरों को भी स्वतंत्र रूप से शामिल किया जाता है। तो हम समझते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है, जिसे हम मानव विकास के नाम से जानते हैं। यह विकास के गुणात्मक पक्ष को व्यक्त करता है कि मनुष्य में जो विकास हुआ वो किस गति के साथ हुआ। मनुष्य में जो विकास हो रहा है किस गति के साथ हो रहा है, यानी उसके उम्र के हिसाब से उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। ऐसा भी ना हो कि उम्र जो है ज्यादा हो रहा है और विकास उसकी रफ्तार में कम धीमा चल रहा है। तो हम कहेंगे मनुष्य का विकास पूरी रूप से नहीं हो पा रहा है। पूर्ण रूप से कब होगा? जब मनुष्य की उम्र के साथ ही साथ उसके विकास की गति भी तेजी के साथ बढ़े, गुणात्मकता में वृद्धि हो, तो उसे हम कहेंगे मनुष्य का विकास हो गया या हो रहा है। मानव विकास से संबंधित विचारों को 80 के दशक के अंत में तथा 90 के दशक के शुरुआत में स्पष्ट किया गया था। मानव विकास के विचारों के संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने, दक्षिण एशिया के अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास में जो है डॉक्टर महमूद उल हसन व अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव विकास के मापन में मानव विकास को कैसे हम माप सकते हैं, कैसे परख सकते हैं? तो मानव विकास के माप में सर्वप्रथम स्वास्थ्य का योगदान है। किसका योगदान है? स्वास्थ्य का, यानी स्वस्थ मनुष्य ही का विकास हो सकता है। तो स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान है मानव विकास में। इसके बाद शिक्षा के द्वारा उसका चौमुखी विकास होता है और तमाम घटक जो शामिल हैं, जो मानव के जीवन स्तर तथा आवश्यक उपलब्ध संसाधनों तक उसकी पहुंच को भी दर्शाती हैं कि जितने भी आवश्यक संसाधन हैं मानव से दूर है या उसके नजदीक है, ये भी मानव विकास को दर्शाती है। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर मानव विकास के स्तर को हम उच्च और मध्य और निम्न 3 रूपों में दर्शा सकते हैं, जिसमें विश्व के सभी देश शामिल होते हैं। मानव विकास का स्तर क्या है? मानव विकास के स्तर, मानव विकास के स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न। मानव विकास के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। जब मनुष्य उच्च स्तर के विकास को प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं मनुष्य का सर्वोच्च विकास हो चुका है, यानी उन्नति के शिखर को चल रहा है। और जब मध्यम स्तर का उसका विकास होता है तो हम कहते हैं मनुष्य अपना विकास कर रहा है। और जब निम्न स्तर का विकास होता है तो उसे हम कहते हैं कि इसकी स्थिति
आर्थिक स्थिति ही ठीक नहीं है, यानी इसका विकास हो ही नहीं पा रहा। तो इस तरह से मानव विकास के 3 स्तर हैं। हमने देखा कि मानव विकास का मतलब क्या है कि मानव का संपूर्ण विकास हो, जिसमें उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये सभी विकास साधन होते हैं, तो हम कहते हैं उसका विकास हुआ। इसके बाद तो मानव विकास से आशय हो गया। उसके बाद मानव विकास की अवस्थाओं को हम देखते हैं। मानव विकास तो मानव विकास की अवस्थाओं को हम 2 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। 2 भाग। वर्ष 1980 से पूर्व मानव विकास हो गया। और दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था तो मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। वर्ष 1990 ईस्वी के पहले, यानी 1980 से 1990 ईस्वी के पहले की जो अवस्था है उसे मानव विकास की पूर्व अवस्था कहते हैं। और वर्ष 1980-90 के बाद की जो मानुष का विकास हुआ उसे हम वर्ष 1990 ईस्वी के बाद की मानव विकास की अवस्थाएं, यानी मानव का विकास 2 अवस्थाओं में, 2 कालों में हुआ, 1990 के पहले और 1990 के बाद की अवस्था। तो वर्ष 1990 से पूर्व मानव का विकास जो हुआ उसे पूर्व देश की आर्थिक समृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ मानव विकास को देखा जाता था। इसमें देश आर्थिक रूप से विकसित होते थे, धीरे धीरे वो विकसित होते थे आर्थिक रूप से, परंतु देश का आर्थिक रूप से विकास होना मानव जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के अनुसार नहीं था। यानी जिस गति से मानव का विकास होना चाहिए था उस गति से मानव का विकास नहीं हो पाया। किस काल में? 1990 के पहले वाले काल में गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई मानव विकास में, क्योंकि उस समय आर्थिक विकास का लाभ जनसाधारण तक ही नहीं पहुंचता था, सामान्य जनता तक आर्थिक विकास नहीं पहुंचता था। तो ये पहली अवस्था हो गई 1990 की पहले की अवस्था मानव विकास की। दूसरी अवस्था वर्ष 1980-90 के बाद की अवस्था है। इसमें मानव का विकास कैसे हुआ? देखिए, इस दशक में मानव विकास के गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया कि मनुष्य का जो विकास हो बहुत तीव्र गति के साथ हो, तब मानव को केंद्र बिंदु में मानकर
मानव विकास के प्रत्येक पहलू पर बल देकर उसे विकल्पों के साथ परिवर्तनशील बनाने का प्रयास किया गया कि मनुष्य का जो विकास अभी तक नहीं हो पा रहा है, धीमी गति से साथ हो रहा है, उसका विकास जो है बहुत तीव्र गति के साथ किया जाए, गुणात्मक वृद्धि उसमें किया जाए। मानव विकास के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति है, मानव विकास के कुछ मूल उद्देश्य होते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए अनुकूल दशाओं का निर्धारण प्रारंभ किया गया। मानव विकास का मूल उद्देश्य सबसे पहले स्वस्थ होना। क्या होना? स्वस्थ होना, शिक्षित होना, सामाजिक स्तर में वृद्धि हो, राजनीतिक स्तर में वृद्धि हो, ये सभी बातें हैं। तो उन दशाओं का निर्धारण प्रारंभ हुआ। साथ ही संसाधनों तक लोगों की पहुंच हो सके, जो भी संसाधन है देश की, उन तक सामान्य जनता की पहुंच हो सके, तब हम कहेंगे कि मानव का विकास हो पाया है, वरना मानव का विकास हो ही नहीं पाया। इसके लिए उनकी क्षमता निर्धारण करने पर बल दिया गया कि मनुष्य की जो प्राप्त संसाधनों को प्राप्त करने की क्षमता क्या है। बहुत से मनुष्य संसाधनों को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और प्राप्त वही कर पाते हैं जो स्वस्थ होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जिनका गुणात्मक सामाजिक वृद्धि होता है, उसको वही प्राप्त कर पाते हैं संसाधनों को। इस संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता को बल दिया कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब वो स्वतंत्र नहीं रहेगा तो अपना कोई विकास नहीं कर पाएगा। यानी मानव विकास के लिए जरूरी क्या हो गया? स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्रताओं की वृद्धि को प्रभावशाली माध्यम बताया गया कि मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, तो उसका विकास हो सकता है, गुणात्मक विकास हो सकता है। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उसके जीवन में सुधार लाता हो। तो ये 1990 के पहले की अवस्था थी मानव विकास की, और ये अब जो है दूसरी अवस्था 1990 ईस्वी के बाद की मानव विकास की अवस्था है। इसके बाद जो है अगले क्लास में आपको मानव विकास के स्तंभों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो आप जो है इस आज नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, तो इस चैप्टर में आप जो है इतना अध्ययन आप करिए, मानव विकास से हम क्या समझते हैं और मानव विकास की अवस्था क्या है, ये 2 पैरा है, तो आप समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।